अब इस बात नहीं करेगा। आधुनिक भारत में आधुनिक भारत का स्वामी दयानंद का क्या योगदान था? बहुत बड़ी योगदान था बुआ, तरह तरह के उन्होंने योगदान दिए थे। बता स्वामी दयानंद ने क्या जी की पुस्तक लिखा था? स्वामी दयानंद ने क्या जी की पुस्तकें लिखे थे? बोलो। सत्यार प्रकाशक के लेखक थे ना। देखो, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उदारक स्वामी दयानंद थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्यापक रूढ़िवादी को दूर कर एक नए समाज की स्थापना की थी। जातिवाद, अस्पृश्यता, धर्म कार्य, अम्बेडकर की अनेक विषमताओं थी जिससे समाज ग्रसित था। कर्मकांड, परिवार, जन्म, मतलब अगर बोला जाए आधुनिक भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या क्या योगदान दिया था, तो ये एक के लाइन में लिखना। आधुनिक भारत में सती प्रथा का अंत किया था, सामाजिक विभाजन को अंत किया था बुआ, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह करने के अलाव किया था, सत्यार प्रकाशक के लेखक था। ये सब लिख देगा, ठीक है। जितना भी दुराचार बात आ रहा सब का सब बराई कर देगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया चीज को? आगे ध्यान दो, क्वेश्चन में कह रही है कौन सी घटना ने स्वामी दयानंद की जीवनी पर दिशा निर्धारित कर दिया? ऐसा कौन सा घटना था स्वामी दयानंद के विषय में? कौन सा घटना बोलेगी? ऐसा कौन सी घटना? स्वामी दयानंद सरस्वती जब जन्म के समय हुआ जन्म, तो उनका नाम क्या था? मूलशंकर। जन्म समय उनका नाम क्या पड़ा था? मूलशंकर। जब हुआ महाशिवरात्रि में शिव की पूजा हो रही थी, महाशिवरात्रि में उनके पिताजी, माताजी, आंटी जी जब पूजा कर रहे थे, उस टाइम जाए भी पूजा कर रहे थे। वही बीच क्या हुआ है कि चूहा ने देखा लड्डू खाते हुए, भगवान पर चढ़ी हुई लड्डू को आराम से खा रही है। तब जाकर मूलशंकर ने बोला जब मूर्ति में बुआ भगवान नहीं होते, वहां से उन्होंने अपना क्या कर दिया, जीवन को त्याग कर दिया और सत्य की मार्ग पर खोज करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वामी दयानंद से 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग भी कर चुके थे। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। जिस प्रकार महावीर स्वामी ने अपने भाई नंदीवर्धन से पूछकर गृह त्याग किया था, उसी प्रकार गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। उसी प्रकार दयानंद सरस्वती ने भी अपना क्या त्याग, बुरा गृह त्याग किया था। सब अपना अपना क्या किया था? बुआ गृह त्याग। गृह त्याग करता है तभी कुछ न कुछ बुआ मिलता है, याद रखना। आगे लेकर चलते हैं। क्या क्या किया था उन्होंने? जन्म के ब्राह्मण कुल में होता, पिता संस्कृत उत्कृष्ट विद्वान थे, परिवार कर्म कांड के प्रति आस्था थी। एक दिन शिवरात्रि, वही शिवरात्रि वाला पूजा पाठ बोलेगा, ठीक है। इसमें लिखने से बेहतर है तुम मेरी वाणी समझो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो बोलेगा एक रात की बात है जब शिव पूजा हो रहा था, इसके बारे में समझा चुके हैं, वही तुमको लिखना है। अगला क्वेश्चन की बात बोले, कहा जाता है स्वामी दयानंद पाठ 5 वाक्य में परिचय दे। स्वामी दयानंद ने क्या क्या किया था 5 वाक्य में अगर परिचय देने के लिए तुमको बोलेगा तो क्या लिखना है? 19वीं शताब्दी से पूर्व में अभिभूत समाज सुधारक स्वामी दयानंद अतिरिक्त ने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की। इनको बोलेंगे वो आर्य समाज संस्थापक कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती। मूर्ति पूजा के विरोधी स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्य प्रकाश के लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती। पुनर्विवाह करने के अलावा किशन दिया स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्य प्रथा का अंत करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद। यही सब लिख देना, हो गया तुम्हारा 5 आंसर, ठीक है। तो उन्होंने चाहे विदेश शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील है। शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल पद्धति पूर्ण करते हुए आधुनिक शिक्षा को DAV विद्यालय जैसी संस्थाओं की स्थापना प्रेरित किया। इनका जीवन चरित्र परुष पास है, तो वही सब 5 को लिखना है। आगे अगला क्वेश्चन की आपका बात बोले, अगला क्वेश्चन बुआ क्या कहता था? स्वामी दयानंद कौन थे? उन्होंने किस तरह के सामाजिक कार्य थे? बुआ एक बार खाली सुन लेगी ना, फिर से याद हो जाएगा, या रिवीजन एक बार सुन लेगी तो निश्चित रूप से तुमको क्वेश्चन मिलेगा। जितना क्वेश्चन आज करवाएंगे कल करवाएंगे, निश्चित रूप से तुमको मिलेगा। इतना बेहतर तुमको बता रहे, फिर एग्जाम लेना और तब टॉप नहीं करेगी तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है स्वामी दयानंद कौन थे? उन्होंने किस तरह के सामाजिक कार्य किए? वह स्वामी दयानंद कौन थे? क्या बोलेगा? ब्राह्मण संप्रदाय थे, ब्राह्मण कुल में या जन्म लिए थे। इनका नाम मूल नाम हुआ मूलशंकर थे। बड़े होने पर इन्होंने गृह त्याग किए, बाद में दयानंद सरस्वती कराए, या मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यही सब लिखेगा तुम्हारा आंसर चलाएगा। तो कहता समाज सुधारक भी थे। स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक थे, संत थे। मध्यकाल में भारत में छुआछूत और शिक्षा, जातिभेद, धर्म, अम्बेडकर आदि अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी,
विधवाओं को काफी कष्ट दिया जाता था। स्वामी दयानंद ने इस सभी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया एवं आम लोगों के बीच जाकर कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों का संकल्प किया एवं सत्यार प्रकाशक के लेखक ग्रंथ किया था। वो शिक्षा पद्धति को दोष को दूर करने के उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन सभी कार्यों के करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया। शिक्षा को बेहतर ढंग से बनाने के लिए वो उन्होंने क्या चीज का स्थापना किया था? आर्य समाज की स्थापना। किसका? आर्य समाज का स्थापना। फोन है किसी के पास? अभी किसी के पास फोन है? कोई बच्चा नहीं लाता है? चलो कोई बात, मरबो करेंगे, फोन लेकर आएगा। मतलब पूछे इसलिए वो शॉर्ट बनाते, समझ में आ रहा है? बढ़िया लग रहा क्लास। अगला, हाँ नहीं निकलेगा ऐसे। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? समझा दोगे? कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे था? समझ में आ रहा है? जो नहीं समझ में आता बढ़िया से बोलना। तो इस समझाने की जरूरत है नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी इसलिए थे, उनका कहना था जो भगवान पर लड्डू चढ़ाए गए थे, भगवान को स्वयं खाना चाहिए था, वह नहीं खाए, वह मूसा जाकर वो खा लिया। तो उन्होंने कहा जिसमें मूर्तियां में भगवान नहीं बसती है, इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोधी, घोर विरोधी बन गया। आगे कहा जाता है आर्य समाज की स्थापना किसने और कब किया? आर्य समाज का स्थापना हुआ कब किया था? 1885 में। शिक्षा को बेहतर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 में किया। बस इतना लिखना है। हाँ 1875, सॉरी गलत लिखा, 1875 हम बताए थे ना एक बार, 1875 याद रखना। हुआ आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। शिक्षा व्यवस्था को दूर करने के लिए और विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए आर्य समाज की स्थापना किया था। कहाँ किया था? मुंबई में। कहाँ किया था बुआ? मुंबई में। इतना लिख दोगे? हो गया तुम्हारा आंसर। इसमें दिया था दयानंद सरस्वती ने वो 1875 मुंबई नगर में समाज वैदिक धर्म का सत्य प्रचार पर बल दिया था। वो सत्य बोलो, जो बोलो सत्य बोलो, चाहे बुरा लगे किसी को या खराब लगे, उससे मत कोई दिक्कत नहीं है। बुरा लगे तब पर भी सत्य बोलो, है कि नहीं? और सत्य वहां नहीं बोलो जहां देखो गरीब आदमी के जहां तकलीफ हो रही है और तुम्हारे एक झूठ बोलने से उसको तकलीफ से आज़ादी मिलती है, तो वहां पर तुम झूठ बोल दो। समझ मारा? अगर तुम्हारे वजह से कोई पर पार आएगा झूठ बोलने से, वहां पर तुम झूठ बोल दो। झूठ कहाँ बोलनी चाहिए और सत्य कहाँ बोलनी चाहिए, ये भी तुमको आना चाहिए, हमेशा बोलते हैं। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। अतः स्वामी दयानंद समाज के उद्धार के लिए क्या किया? स्वामी दयानंद समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया, विधवा विवाह हेतु समाज के प्रति प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्ति करवाने, मूर्ति पूजा का विरोध किया, छुआछूत समाप्त करने का भी प्रयत्न किया। बुआ याद रखना, दुनिया उसी को गाली देता है जो समाज के प्रति समर्पित रहता है। दुनिया उसी को गाली देता है, लोग उसी को गाली देता है जो समाज के प्रति समर्पित रहता है। समाज बुआ लोग वो व्यक्ति को जो समाज के प्रति समर्पित है, उस व्यक्ति का मात्र एक गलती ढूंढता है, जो कौन सा गलती करे और हम लोग उस पर टूट पड़े। वो एक गलती, एक कमियां निकालने के लिए बुआ बोला रहता है, कब इसका एक कमी हो तो हम लोग इस पर क्या करें बुआ? टूट पड़े। समाज तब ये नहीं देखेगा तुम कितना सही काम किया, समाज तुमको ये देखेगा तुमने यह गलती किया। मतलब एक गलती तुमने उछाल देगा और 100 सही किया वो कभी उछाल में नहीं आएगा। इसीलिए बुआ इस सबसे बुआ बच के रहना, ठीक है। लेकिन समाज को क्या करना चाहिए? समाज को करना उल्टा चाहिए बुआ, देखना चाहिए लड़का ने एक गलती किया, 100 गो सही काम किया है, तो चल भाई एक गलती इसका माफ किया जाए। लेकिन समाज और लोग यह चीज नहीं करता बुआ। जो 100 सही काम किया, मात्र एक गलती उससे हो जाए, समाज उसको गालियां देना शुरू कर देता है, लोग उसको गालियां देना शुरू कर देता है, उसको पूछता नहीं है, टोकता नहीं है। जब काम लगे तो बुआ उसको पूछा जाता है, जब काम ना लगे तो लात मार के भगाया जाता है। ऐसा समाज में लोग भरे पड़े हैं। इस लोग से बुआ दुनिया बनाकर तुम लोग रखो, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति से दूर रहो
जो काम आने पर पुल्हा कर काम करवा ले और जब काम निकल जाए तब वह लात मार के भगा दे, इस व्यक्ति से हमेशा दूर रहना। ठीक है, जो एक गलती पर तुम्हारा छोड़ दे, एक गलती पर जो बुआ छोड़ देता है वो दोस्त कैसा, जो एक गलती पर तुमको छोड़ दे वो दोस्त कैसा। दोस्त बुआ वो है जो 100 गलती करने पर आकर गले लगाकर बोले अरे तुम कुछ नहीं किया, हम है तुम्हारे साथ बात करते हो, समझ में, वो दोस्त होता है। वो दोस्त जो एक गलती पर तुरंत छोड़ देंगे नहीं, 100 गलती करेंगे तब पर ही मेरे गले लगाकर बोले तुमने कुछ नहीं किया, हम तुम्हारे साथ है, वो है दोस्त। आजकल ऐसा दोस्त मिलेगा नहीं मिलेगा, तुमको एक गलती ढूंढेगा कब तुम गलती करो हम तुम्हारे संगत को छोड़े। चलो ध्यान दो क्या हुआ। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। वैदिक धर्म के सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेद के उपदेशों का स्वीकृत एवं हिंदी में लिखा। सभी वेद वह किस में लिखा, हिंदी में स्वीकृत किया। और समाज के प्रति समर्पित कौन कर दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलो छोड़ दिया जाए, ठीक है बंद करते हैं। और